दूसरे भाई से जगह मांग रखी है। बोले साहब बारात के लिए आपकी जगह आपकी क्या रहना? हाँ बोलो है आपको एक प्रकार से, तो हमारे घर में शादी है वो होगी तो आपको नहीं मिलेगी। बोले ऐसा आप तो हमको दे चुके। बोले दे चुके तो दे चुके, दूसरों को नहीं देते, पर हमारे घर में हो ब्याह होगा तब तो हम काम में जाएंगे। उसने तो पहले ही 2 जगह और मांग रखी है। बोले कोई बात नहीं, अपना तो काम चल जाएगा, दूसरी जगह मांग रही। तो इस तरह से मकान है, चीज है, आज कलयुग के जिसके में हम दे देंगे ऐसा वचन देकर के भी नहीं देते, और देने में भी जुल्म करते हैं। कल आइए साहब, परसों आइए साहब। वो कहता है कि अब तो एक प्रकार से दूल्हा नजदीक आ गया, तो बोले साहब ये क्या है, बताओ कोई बारात ही नहीं है, तो बारात आने के बाद हम क्या करेंगे इस चीज को लेकर? तो देने वाला जो धनी है वो भी जीव कष्ट कर करके देता है, टालम टाल करता है एक प्रकार से। अरे लेने वाले के ये रहता है कि पहले से ले जाकर इकट्ठा कर लो, नहीं मालूम फिर मिले या नहीं मिले। जगह भी अपना पहला कब्जा करके ताला बंद कर दो, क्योंकि नहीं तो मौके पर शायद नहीं मिले। तो लेने वाला का जो है, मांगने वाले का व्यवहार भी नीचे दर्जे का और देने वाले का व्यवहार भी नीचे दर्जे का, ये कलयुग की बात है। तो सज्जु और कलयुग में कितना अंतरा पड़ गया, कितना डिफरेंस है, देखने से मालूम होता है कि बहुत ही एक प्रकार से डिफरेंस है। तो वो सज्जु की जो बात मैं आपको बताई वो मुक्ति के देने वाली है, नहीं कि आजकल के कलयुग की जो बात है वो मुक्ति के देने वाली है। किंतु कलयुग के बीच के में होगी हमारा व्यवहार सज्जु के जैसा हो तो वो मुक्ति तो हमारी अपने सज्जु की रिजर्व है। तो कोई कलयुग और सज्जु के वास्ते कोई बात नहीं है, भाव ऊंचे दर्जे का होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। यदि हमारे हृदय में त्याग है तो हम एक प्रकार से आपकी चीज ग्रहण करके, आपकी चीज लेकर के भी हम मुक्त हो सकते हैं। और हमारे में त्याग नहीं है तो दाता की भी मुक्ति नहीं हुई। तो संसार के वहां निष्काम जो भाव है वो ये तो उत्तम चीज है। मुक्ति निष्काम भाव से होती है, नहीं कि क्रिया से। तो निष्काम भाव से हमको क्रिया करनी चाहिए। तो मुक्ति के विषय के बीच के मां त्याग ही प्रधान है। और ये भी समझना चाहिए कि कोई गुमास्ता है तो उसकी मुक्ति नहीं होगी, मालिक की होगी। ये नहीं समझना चाहिए कि जो दाता है उसकी मुक्ति होगी, गृहता की नहीं होगी। तत्व समझना चाहिए, रहस्य समझना चाहिए कि वास्तु के वहां जहां त्याग है, जहां निष्काम भाव है, वहीं है तो मुक्ति विराजमान है। अपना भाव उस कोटि का बनाना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय। मार मुकुट वंशी वाले। हमारे पास बहुत से भाइयों के पत्र आते हैं। कई भाई लिखते हैं कि हम
एक प्रकार से गीता प्रेस की सेवा करना चाहते हैं। हम पूछते हैं कि एक प्रकार से खर्च आप कितना लेंगे? बोले खर्च तो हमको कुछ लेना नहीं है, कि केवल मात्र एक हम है, हमारी स्त्री है, 4 बाल बच्चे हैं, बस उनका केवल निर्वाह हो जाए और हमको कोई कुछ जरूरत नहीं। तो उनका निर्वाह कम से कम कितने रुपया हो जाएगा? कि सिर्फ 100 रुपयों की, 100 रुपया में सब काम चल जाए। हम तो सेवा भाव से करना चाहते हैं और हमारे कोई आवश्यकता नहीं। आपने क्या पढ़ा है, कितनी योग्यता है, क्या काम आपने किया है, सब बात पूछते हैं, मिलते हैं। हमने समझा कि नहीं, ऐसा आदमी तो इस योग्यता वाला हमारे को दूसरा 50 रुपया में मिल रहा है। तो हमने कहा भाई साहब ठीक है, हमारे पास आदमी है और आपको हम कष्ट देना नहीं चाहते, यानी गीता प्रेस को सेवा की आवश्यकता नहीं है। तो साहब हम जब काम करना चाहें तो आप मर्जियों से काम करा लीजिए। हम ये चाहें कि यहाँ सत्संग भी हो, भजन भी हो, अपनी जीविका भी चल जाए। हम कहते हैं भैया बात यह है कि आपकी जैसी योग्यता वाले यहाँ हमारे 50 रुपये में काम करते हैं और आपको 100 रुपया तो महीना दें और फिर आपका ऋण भी गीता प्रेस के ऊपर कायम ही रहा कि हम गीता प्रेस की सेवा करना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि मेरी योग्यता तो 50 रुपये की है, किंतु मैं गरीब आदमी हूँ, गीता प्रेस से कुछ मैं सहायता चाहता हूँ। तो हम सोचते हैं इसकी सहायता हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो एक बात ही, अब तो हमारे सिर के ऊपर एक प्रकार से बोझा रखते हैं कि हम गीता प्रेस की सेवा करना चाहते हैं। अरे सेवा करना चाहते हो कि सेवा कराना चाहते हो? 100 रुपया का आदमी हुए और 50 रुपया ले हुए तब तो उसकी सेवा हुई, और आदमी तो 50 रुपया अगर लेता है 100 रुपया तो ये तो सेवा करानी हुई, सेवा करने का काम है। तो आजकल ऐसे सेवक मिलते हैं, बहुत आदमी के पत्र आते हैं, हम कहते हैं हमारे को आवश्यकता नहीं सेवा कराने की। तुम दूसरी जगह चेष्टा करो, तुम जब सेवा करना तुम चाहते हो तो आजकल करानी बहुत मिल जाते हैं, सेवा करानी दुनिया में बहुत है। तो एक भाई समझो कि 100 रुपया तनख्वाह देकर के और 200 रुपया का काम करता है, 500 रुपया का काम करता है, तो वो गीता प्रेस की सेवा करता है। और एक भाई 100 रुपया लेकर के 50 रुपया का काम करता है, तो वो तो एक प्रकार से गीता प्रेस के ऊपर भार है, उसका बोझा है। गीता प्रेस के काम करने और अपने पदाधिकारी ये देखते ही इसकी तो आफत है, इसको उठाओ किसी प्रकार, इसका तो गीता प्रेस पर एक बोझा है। एक भाई जो है दिलचस्पी से काम करता है, न समय की चोरी करता है और न बल की चोरी करता है, न बुद्धि की, अपने शक्ति के अनुसार खर्चता है और पूरा समय देता है और बुद्धि भी लगाता है और अच्छे भाव से करता है। तो वो अपना पूरा वेतन लेकर के भी गीता प्रेस का हितैषी है और वास्तविक से मैं अपने दिल से सेवा करता हूं। गीता प्रेस का काम भी करता है और साथ साथ में अपना कल्याण भी करता है। और एक आदमी मन लगा करके नहीं करता, तत्परता से काम नहीं करता, बुद्धि तो उसमें है किंतु लगाता नहीं, बल तो उसमें है किंतु उसका प्रयोग ठीक करता नहीं, समय तो उसके हाथ में है किंतु देता नहीं।
कम से कम समय देना चाहता है, कम से कम खटना चाहता है, कम से कम परिश्रम कम करना चाहता है। समझो कि 8 घंटा की ड्यूटी है तो चेष्टा करता है कि 7 घंटा ही काम देखें, 6 घंटा ही देखें। और 6 घंटा जो काम देखता है उसके बीच के वहां भी एक अपना समय ऐसा आराम में ज्यादा बिताना चाहता है, परिश्रम का काम करना नहीं चाहता। और जितने काल परिश्रम का काम करता है उतने काल भी अपने उसमें जितनी बुद्धि लगानी चाहिए नहीं लगाना चाहता। वो कहता है कि मैं गीता प्रेस की सेवा करता हूं। तो ऐसे सेवा करने वाले भाइयों से तो हम लोगों को दूर ही रहना चाहिए। कहना चाहिए हमारे को सेवा कराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी समस्या है उनकी, जाकर आप सेवा करिए। अपने तो समझो कि सेवा करने वाले आदमी ज्यादा मात्रा में है, एक प्रकार से आवश्यकता नहीं है। और जहां आवश्यकता है वहां जाकर चेष्टा करिए आप। तो जो आदमी अपने शक्ति के अनुसार कोशिश करता है, बुद्धि के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, और रात दिन उसके वास्ते खूब खड़खड़ करता है, अपनी जितनी शक्ति है वो सब पूरे रूप से देता है, तो वो वेतन लेकर के भी अपनी आत्मा का कल्याण कर रहा है। समझो कि आपने वेतन लेकर के भी योग्यता से अधिक नहीं, योग्यता के अनुसार वेतन लेकर के भी वो एक प्रकार से संस्था का अपने हित कर रहा है, इस वास्ते अपना कल्याण कर रहा है। और एक आदमी 100 रुपया की उसकी हैसियत है, गीता प्रेस से वो 50 रुपये लेता है, अपने योग्यता से वेतन कम लेता है। और ये दिखलाता है कि भाई हम यहां कहीं भी 100 रुपया पा सकते, किंतु यहां हम 50 ही लेते हैं। हम कहते बहुत अच्छी बात, तुम्हारी बड़ी उदारता है, किंतु वो एक प्रकार से समय भी कम देता है और बुद्धि भी नहीं लगाता है और खर्चा भी नहीं है। तो हम समझते हैं कि ठीक है भैया, ये 100 रुपया का आदमी है और 50 रुपया का काम करता है, 50 रुपया एक प्रकार से ठीक। नहीं, आदमी 100 रुपया का है और लेता 50 रुपया है, तो काम भी 50 का करता है, तो उस जगह अपना घाटा तो है नहीं। ठीक है भैया, एक प्रकार से तुम आप लोग उदारता से काम करते हो, 100 की योग्यता वो 50 ही लेते हो, बड़ी अच्छी बात है, किंतु वो वास्तव के बीच के वहां अपना कल्याण नहीं कर रहा है। वो एक प्रकार से धोखा ही दे रहा है कि जिसकी योग्यता उसको काम में नहीं ले रहा है। तो 50 रुपया लेकर के भी वो खतरा में है, क्योंकि अपना झूठी बड़ाई करता है, झूठा बोझा इस पर रखता है कि भी मैं 100 रुपया का आदमी होकर 50 रुपया लेता हूं। अरे तू काम भी तो 50 का करता है भैया, आदमी तो तू शौका है कि तो अपने तो यहां परिश्रम करता नहीं, तुम्हारे योग्यता हमारे क्या काम आवे। तो एक आदमी में योग्यता रहते हुए भी अरे वो योग्यता उसमें लगाता नहीं, तो उसकी योग्यता गीता प्रेस के कोई काम में नहीं आती। बुद्धि होकर के भी उसके वास्ते बुद्धि नहीं लगाता, उसकी बुद्धि अपने क्या काम आवे। आप में बहुत बुद्धि है, किंतु वो बुद्धि आप हमारे लिए खर्च नहीं करते, तो आपकी बुद्धि हमारे क्या काम आई। आपके पास लाखों रुपये हैं, किंतु आप हमारे को मदद नहीं करते, तो आपके रुपये हमारे क्या काम आए। तो भाव यह है कि नीयत जो है वो सबसे बढ़ करके है। तो नीयत उस कोटि की होनी चाहिए, सेवा करके भी वाणी से नहीं करना चाहिए, और हृदय का में भी ये भाव नहीं रखना चाहिए कि हम सेवा करते हैं, उपकार करते हैं किसी। और जो उत्कोटि के जो पुरुष होते हैं तो ऐसे होते हैं कि काम कर करके भी एक प्रकार से नहीं कहते, और करते हैं किंतु कहते नहीं। और दूसरे जो हैं बड़ाई चाहने वाले, वे कहते खूब हैं, करते कुछ नहीं। तो ऐसे आदमी तो संसार में आपको बहुत मिलेंगे कि अपनी बड़ाई करने वाले, डींग मारने वाले, और वास्तव में समय पर काम के मां आपको धोखा देने वाले। उनको यहां भी खतरा है
और लोक में भी खतरा है, उनको लोगों को भी खतरा है, और उनसे उनको आपको भी खतरा है। तो जो आदमी धोखा देता है, जो आदमी ऊपर का दफान लग करके केवल मान बढ़ाई चाहता है, तो मान बढ़ाई का किंकर है, उसे किसी होना नहीं है। और जो उत्कोटि के जो पुरुष होते हैं, वे अपने गुणों को लुको करके छिप करके अधिक से अधिक काम करते हैं और दिखलाते कम हैं। लोगों की दृष्टि में इतना नहीं जाते और काम खूब करते। तो हम लोगों को अपनी आत्मा के कल्याण के लिए निष्काम भाव से काम करना चाहिए। इसका नाम निष्काम भाव है। हम किसी की सेवा करें, उपकार करें, किसी त्याग करें, तो दूसरे को जनावे नहीं। जान जाए कोई आदमी तो हम अपने ऊपर कलंक समझें। हमने तो नहीं जनाया, किंतु कोई जान गया तो हमारे लिए लज्जा की बात है, शर्म की बात है, दुख की बात है। हम फिर कोशिश करें कि भविष्य में ऐसा न होए कि कोई जान गया। तो ये निष्काम भाव है, इससे मुक्ति होती है। और हम इसको जनावें कि साहब हम जो एक प्रकार से दिन रात गीता प्रेस का काम करते हैं, एक पैसा लेते नहीं, अपने घर का खर्च लगा करके काम करते हैं। और वास्तव के मान यदि हम दिल से काम कर रहे हैं, सच्चा काम कर रहे हैं, और जो कहते हैं बात सच्ची है, तो भी हमारे लिए वो कलंक है। वो हमारा निष्काम भाव नहीं, सकाम भाव है। हम समझो कि न समय की चोरी करते हैं, न बुद्धि की चोरी करते हैं, न बल की चोरी करते हैं। अपना बल बुद्धि का प्रयोग करके और घर का खर्च खा करके काम करते, किसी भी परिश्रम नहीं ले रहे। किंतु एक प्रकार से थी, खाली हम कहते हैं मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए, और लोग कहते हैं साहब ये बात जो कहते सच्ची बात, ऐसी बात ही है। तो उस हमारी उत्तम दर्जे की क्रिया होकर के भी उसमें अहंकार घुस गया है, उसमें हमारी उच्च कोटि की नीयत नहीं है, उच्च कोटि का भाव नहीं है। क्रिया हमारी ठीक है, उपकार भी हम ठीक करते हैं, किंतु उससे हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बात सच्ची होकर के क्यों नहीं हो सकती कि वो हमारी सेवा निष्काम सेवा नहीं है। तो हम तो रुपया तो लेते ही नहीं, फिर निष्काम क्यों नहीं? तन मन धन से सेवा करते हैं, रुपया भी खर्च करते हैं, मन भी लगाते हैं, शरीर भी लगाते हैं, और फिर भी वो एक प्रकार से मुक्ति के देने वाली नहीं है। बोले नहीं, क्यों? कि तुम नाम चाहते हो? बोले नाम तो चाहते हैं। तुम्हारी कोई बढ़ाई करे तो तुमको अच्छी लगती है कि नहीं? वो लगती है। और कहीं तुम जाओ, तुम्हारा कोई सत्कार करे, मान करे, ओह बोले गीता प्रेस के प्रधान आदमी आए हैं, तो तुम वो चाहते हो नहीं? सब क्या कहे, खुश होते होते, तो तुम्हारा निष्काम भाव कहां रहा? तुम तो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए करते हो। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा तुम्हारे को मिल गई, और मुक्ति क्या मिलेगी इससे? मुक्ति तो तब मिले कि इन सब को तुम ठुकरा दो। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को तुम कुकर की विष्ठा के समान समझो और अपने कलंक समझो। दूसरा भी कोई बढ़ाई करे तो तुम्हारे चित्त में लज्जा होनी चाहिए। कोई कहे भी ये गीता प्रेस का प्रधान आदमी है, तो तुम्हारे चेहरे पर लज्जा होनी चाहिए, मन में दुख होना चाहिए, और ये भीतर से इच्छा नहीं होनी चाहिए कि ये हमारा परिचय दे दे। कहीं हम गए, सुन लो कि पुरी में गए या गया जी के वहां गए, और धर्मशाला का जो मुनि है, गुमास्ता है, उसको कहा भी हमको एक कमरे की जरूरत है, हम अपने पिता मह की पिंड देने के लिए आए हैं और 1 महीना यहाँ रहेंगे। बोले साहब यहाँ तो कमरे सभी रिजर्व हो गए। दूसरा आदमी कहा कि आप जानते हो नहीं हो क्या? बोले साहब नहीं जानते। बोले आपने जयदिया जी गोविंद का है और इनको तो जगह देनी चाहिए। बोले ऐसी बात है? बोले फिर वो आता है साहब हम आपको पहचाना नहीं, समझा,
आपके लिए कोई कमी नहीं है, आपको 2 कमरा मिल जाएगा, 2 की जगह 3 मिल सकता आपको। आपका परिचय नहीं था, इस बात पर हम ना कर दिया, तो हमारे कसूर को माफ करना। फिर हम उस अपने कमरों को लेते हैं। हमने कहा भी कि ये आपने कौन हमारा परिचय दिया? मुझे तन सुखराज जी ने दी। हम कहेंगे तन सुखराज, क्या आप हमारे को बिक्री करते हो? क्या जरूरत है? जैसे लोग रहते हैं हम रहते, आप हमारा परिचय क्यों दिए? ये हमारा भाव तो ठीक है। और हमने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, हम तो अपने मुख से कहते नहीं, और तकलीफ होती, आपने बहुत अच्छा किया। और हम बड़े खुश हुए एक प्रकार से। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो इज्जत है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, उसको बेच रहे हैं और कमरा खरीद रहे हैं। 2 कमरों के बीच के वहां अपनी हैसियत को, अपनी इज्जत को हम बिक्री कर रहे हैं। तो ये सकाम भाव है। हमको तो अपना परिचय देकर के अपना व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि करनी ही नहीं चाहिए। और दूसरा भी इस प्रकार से कि हमारा परिचय देकर के और स्वार्थ सिद्ध हमारा स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, तो वो भी हमारे लिए घृणा करने के योग्य है, त्याग करने के योग्य है। हमको नहीं देना चाहिए। कि वो हमारे को कमरा देना चाहे तो हमको ये करना चाहिए कि भाई हम इस धर्मसभा में नहीं ठहरेंगे। क्यों? कि आप तो एक प्रकार से थी, मुझको एक बड़ा आदमी समझ करके, ऐसा समझ करके ये दे रहे हैं, दूसरे आदमियों से परिचय पा करके के। हम तो साधारण रूप में आकर के जितना हमारा हक हो सके एक साधारण आदमियों का, बस उसी हैसियत से हम चाहते हैं, हम इस हैसियत से नहीं चाहते। तो हम अपना परिचय देकर के, हम बड़े आदमी हैं, ये परिचय देकर के यदि वहां हमारे को कोई जगह मिले तो वो हमारे त्याग करने के योग्य है, घृणा करने के योग्य। और यदि एक साधारण की हैसियत से, जैसे और भी 50 आदमी आए, हम भी आए, उनको जैसे वो जगह मिलती है, हमारे को मिले, वो ठीक है। तो अपना जो रबाब एक है, या अपनी जो इज्जत है, या अपना जो श्रेष्ठता है, किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता है, उसको बेच करके यदि हम बदले के में आराम चाहें, तो वो हमारा आराम जो है तो हमारे लिए हराम है, घृणा करने की जो वो निष्काम भाव। जहां निष्काम भाव है, जहां स्वार्थ का त्याग है, वहां ही मुक्ति विराजमान रहती है। और जहां स्वार्थ है वहां उसके ओट में नरक रहता है। उस स्वार्थ का नाम ही लोभ है। और ये 3 जो है सो एकदम नरक के देने वाले, त्रिविधं नरक से एकदम द्वारंग नाशम आत्मने काम क्रोध तथा लोभ तस्मा तेजत त्यजेत। काम क्रोध और लोभ ये 3 साक्षात नरक के द्वार हैं और ये आत्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। भगवान ने अर्जुन के लिए गीता की 16वें अध्याय के 21 श्लोक में ये उपदेश दिया। तो इसको ख्याल में ला करके और हर एक काम के बीच में हमको अपने स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। मान और बड़ाई प्रतिष्ठा को एक निष्ठा के समान समझ करके, मैले के समान समझ करके इसे दूर रहना चाहिए, ठुकरा देना चाहिए। त्रिलोकी का ऐश्वर्य और मान बड़ाई प्रतिष्ठा हमारे को मिले तो नजर उठाकर हमको नहीं देखना चाहिए। अपना कहीं हक भी हो तो उसका हक का भी त्याग कर देना चाहिए। जहां मान बड़ाई प्रतिष्ठा के साथ में संग जुड़ जाता हुए तो उसे दूर रहना चाहिए। वही हमारे लिए कल्याणकारक है। और समझो कि न्याययुक्त जो लोभ है वो भी हमारे लिए कलंक है और अन्याययुक्त तो है ही। माने है तो लोभ ना, हम झूठ कपट बेईमानी तो नहीं करते, किंतु एक लोभ से रुपया तो संग्रह करते हैं। तो रुपयों का संग्रह करना है लोभ बुद्धि से, वो भी हमारे लिए कलंक है। और अन्याय से रुपया इकट्ठा करें वो तो महापाप है। इसी प्रकार से भी समझो कि हम न्याययुक्त भी क्रोध करें तो वो भी हमारे को नरक में ले जाने वाला है। और अनुचित अन्याययुक्त किसी की हिंसा कर दुख देवे वो तो नरक है ही, नरक के देने वाला है।
इसी प्रकार से थी न्याय युक्त भी अपने स्त्री के साथ में सहवास है और भी कोई कामना की पूर्ति है, उचित है, न्याय युक्त है, तो उससे नरक तो नहीं होता, किंतु उससे कोई मुक्ति नहीं होती। और यदि उसमें स्वार्थ का त्याग है तो उससे मुक्ति हो सकती है। तो वास्तव में काम, क्रोध, लोभ ये न्याय युक्त है एक प्रकार से तो भी खतरे की चीज है, और अन्याय युक्त है तो महा खतरे की चीज। तो हम लोगों को हर एक काम के बीच में अपना स्वार्थ का त्याग करना चाहिए और निष्काम भाव से काम करना चाहिए, और निष्काम भाव से सेवा करके हम इस बात का दावा रखें कि हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं, तो दावा रखने के साथ ही वो चीज सकाम हो जाती है। तो ये वाणी से कहना चाहिए कि हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं, और उन्हें अपने हृदय के वहां भाव रखना चाहिए कि हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं, तब वो हमारा निष्काम सेवा, वो हमारी निष्काम सेवा होती है। नहीं तो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा से थी, वो सब हमारी सेवा दूषित हो जाती है। नारायण नारायण रामचंद्र की जय, मोर मूठ बंसी वाले की जय।